हेलो ऑल। एक ऐसी एडवाइस जो आप में से काफ़ी बच्चों ने बचपन से सुनी होगी वो ये थी कि नोट्स पक्का बनाने हैं। छोटे नोट्स होने चाहिए, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए जिनको आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर पाओ, एग्जाम से जस्ट पहले देख पाओ। लेकिन कई बार किसी कारणवश हम नोट्स नहीं बना पाते हैं। आप में से भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एचपीएस एग्जाम की तैयारी या फिर एचबीएनटी एग्जाम की तैयारी में नोट्स नहीं बनाए होंगे। लेकिन दोस्तों, लास्ट मोमेंट जब हम आते हैं, जब हम सब कुछ एक बार कवर कर चुके हैं, तो हमें जब रिवाइज करना होता है तब एक बहुत बड़ी टेंशन हमारे सामने खड़ी होती है कि क्या अब दोबारा से इन मोटी मोटी बुक से ही रिवाइज करें, लक्ष्मीकांत दोबारा उठाएं, स्पेक्ट्रम इतनी मोटी दोबारा उठाएं, बलोखरा इतनी मोटी दोबारा उठाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरा पर्पस रहेगा कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, किस तरीके से अपने आने वाले टाइम को यूटिलाइज करना है। इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत यूजफुल और प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूं। और जो बच्चे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको मान के चलना है कि अभी आपको जो रिवीजन करनी है वो उन्हीं सोर्स से करनी है जो आपने पहले पढ़े हैं। अगर मान लो आपने इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पहले उठाई थी, तो अभी आप जो रिवीजन करोगे वो लक्ष्मीकांत से ही करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटी पतली बुक उठा ली कोई डिफरेंट सी, वो नहीं करना है। अगर आपने पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ी थी तो अभी भी आप स्पेक्ट्रम ही उठाओगे। लेकिन एक बात जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की, इस टाइम पर कोई नई बुक मत उठा लेना। दोस्तों, रूल यही होता है कि एक बुक को 10 बार पढ़े, ना कि 10 बुक्स पढ़े एक सब्जेक्ट की। अगर आपने पहले एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है जो सबने आपको रिकमेंड भी कर रखी है, तो उसी स्टैंडर्ड बुक को दोबारा भी ही देखें। कोई नई छोटी शॉर्टकट बुक नहीं उठानी है। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि अब जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो उसके लिए आपको नोट्स पक्का बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पेक्ट्रम में टॉपिक पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर एंड देयर फाउंडर्स, तो आप लोगों को एक नोट्स पक्का बनाने की कौन सा न्यूज़पेपर था और किसने इसको फाउंड किया था। सिमिलरली, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके फाउंडर कौन थे, या फिर कौन से वायसराय के टाइम पर कौन सा इवेंट हुआ। तो ये सारी बातें अब आपको पक्का लिखनी है। आपके पास टाइम है, क्योंकि आपको आधी बातें ऑलरेडी पता हैं, आपको कंसेप्ट्स ऑलरेडी पता हैं, लेकिन आपको फैक्ट्स भूलने की दिक्कत होती है। जनरली पेपर से पहले हम फैक्ट्स ही भूलते हैं। तो अब आपको फैक्ट एक सेपरेट कॉपी में लिख लेने हैं जो आप लास्ट मिनट में या लास्ट वीक में रिवाइज कर पाओ। एक और बात कि अगर आपने पहले बलोखरा पढ़ी है तो बलोखरा के केस में आप हिमाचल दर्पण या फिर जोगता अकेडमी की बुक ले सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली समरी ही है बलोखरा की। तो वहां पर एक आपके पास लीवे है कि बलोखरा द्वारा ना उठा के हम कोई और उसका एक जो सब्स्टिट्यूट है वो ले लेते हैं। तो बलोखरा का जो सब्स्टिट्यूट है वो हिमाचल दर्पण या फिर जोगता अकेडमी की मैगजीन है। तो वो बेसिकली समरी है। बट अगेन दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि आपको कोई नया सोर्स फॉलो नहीं करना है। जो सोर्स आपने पहले फॉलो किया वही आपको उठाना है, भले ही वो मोटा है, भले ही वो बल्कि है। उसको रीड करने का तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपको नया सोर्स फॉलो नहीं करना है इस टाइम पर। हिमाचल जीके में एक हल्का सा एक्सेप्शन है कि वहां पर क्योंकि हमारे पास बलोखरा की समरी बुक्स टाइप की बुक्स भी हैं, तो उनको हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारी हिमाचल दर्पण या फिर जैसे हमारी जोगता अकेडमी की बुक। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप बुक उठा रहे हो, अगर मान लो आपने स्पेक्ट्रम उठा ली, तो अब स्पेक्ट्रम को एंड टू एंड द्वारा से नहीं पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड द्वारा नहीं पढ़ना है हमें। यही हम मिस्टेक करते हैं। हम पढ़ते टाइम जब पहली बार रीडिंग कर रहे थे तब भी वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे थे, चलो वो तो रिकमेंडेड होता है। लेकिन जब हम रिवाइज कर रहे हैं तब भी अगर हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ें तो हमें उतना ही टाइम लग जाएगा जितना हमारा फर्स्ट टाइम लगा था। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि वर्ड बाय वर्ड ना पढ़ के हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो अच्छे से पढ़ने हैं, लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेस प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, उनका हमें जस्ट ओवरव्यू लेना है। वहां पर हमें सिर्फ फैक्ट, डाटा या जिस चीज में हम गलती कर सकते हैं, जो चीज हम बार बार भूल रहे हैं, उन चीजों पर सिर्फ ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पीजेंट मूवमेंट पढ़ रखी है इन दी मॉडर्न हिस्ट्री, अगेन मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जो लगभग सभी बच्चों की दिक्कतें रहती हैं कि पीजेंट मूवमेंट है, ठीक है, वहां पर बहुत सारी पीजेंट मूवमेंट है। अगर आप स्पेक्ट्रम देखो तो कम से कम 30-40 पीजेंट मूवमेंट दे रखी है। अब वहां पर आपको दिक्कत आती है रिवाइज करने में कि किस पीजेंट मूवमेंट का जो लोकेशन था वो क्या था, कौन सा लीडर से एसोसिएटेड है। तो वहां पर अगर आप भूल सकते हो, आपको लग रहा है कि पेपर से पहले मैं भूल जाऊंगा, तो फिर आप उनके नोट्स पक्का बना लो। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर ऐसे एरिया जो आपको लगता है कि एग्जाम से पहले जरूरी है और मैं भूल सकता हूं, उनको आप पक्का पढ़िए ढंग से। ठीक है। लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, तो वहां पर आप सिर्फ ओवरव्यू लीजिए, उनके ऊपर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लक्ष्मीकांत है। अब लक्ष्मीकांत में तो 700-800 पेज हैं। अगर आप चैप्टर वाइज देखो लगभग 70 चैप्टर हैं। अब हर चैप्टर अगर आप दोबारा पढ़ने बैठो तो दोस्तों उसको एक अच्छा हम एग्जाम्पल नहीं मानेंगे। तो यहां पर आपके पास PYQs हैं। PYQs आपकी हेल्प करेंगे किस चीज में? इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? अगर हम पॉलिटी की बात करें तो फॉर एग्जांपल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेम्बल, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन,
इंडियन सिटीजन है बेसिकली, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट। तो ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमें पता है कि यार इनसे तो क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। अगर पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन इन एरिया से रहने वाला है। तो इन टॉपिक्स को तो बहुत डिटेल में पढ़ना है उन बुक्स में ही, क्योंकि वो बुक्स ही आपका स्टैंडर्ड सोर्स है। लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो जुडिशियल रिव्यू हो गया, PIL हो गया, ठीक है, या फिर और कोई चैप्टर की बात करें सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए, ठीक है, उनको आप थोड़ा सा अगर कम भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन में जो इमरजेंसी वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यही एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हम बुक्स में अगेन पूरा घुस जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ये मिस कर देंगे तो क्या होगा, ये मिस कर देंगे तो क्या होगा। तो वहां पर आपको स्मार्ट खेलना पड़ेगा। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई आपने पहली बार तो पढ़ा ही हुआ है ना, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखो, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से आप रिलेट कर जाओगे। तो अगर मेंस का पेपर होता तो आपको पूरा द्वार से पढ़ना पड़ता, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर में एक फायदा भी तो है कि ऑप्शंस देख के भी कुछ चीजें याद आ जाएंगी। तो जो चीज आपने छोड़ी भी होगी रिवीजन में, वो आप कई बार क्वेश्चन में ऑप्शंस देख के समझ जाते हो, ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, अगर आप स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ना चाहते हो तो किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की नोट्स पकड़ो जो रिलायबल हैं, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और ये कैसे पता लगेगा कि वो नोट्स रिलायबल हैं? आप उनका सैंपल मटेरियल देखो, आप उनकी क्वालिटी देखो, आप उनसे अगर जुड़े हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि हाँ ये लोग जेन्युइन है या फिर ये लोग जेन्युइन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप बलोखरा की बात करें तो बलोखरा अगेन बहुत बल्कि है। अगर आप हमारे नोट्स देखें तो हमने तो बहुत अच्छे से डिस्ट्रिक्ट वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ये कुल्लू के नोट्स हैं जैसे बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर इनको पढ़ना आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू रीडिंग द बुक अगेन। बट अगेन यहाँ पर एक और आपको मैं एक सलाह पक्का दूंगा कि जब भी आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पकड़ें फॉर रिवीजन, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड बुक सामने ही रखनी है टेबल पे, क्योंकि आपने पक्का चेक करना है कि वो नोट्स बुक को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो आप में से कोई बच्चा जिसने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, जिसको पता है कि यार मैंने इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ी हुई है और ये मेरे सामने इंडियन पॉलिटी के एडुटेप हिमाचल के नोट्स पढ़े हैं, तो जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चैप्टर खोला और आपने बुक में भी वो चैप्टर खोलना है, तो 1-2 चैप्टर वेरीफाई पक्का करना कि जो बुक में पॉइंट्स थे वो यहाँ पर कवर है या नहीं है, और अच्छे तरीके से कवर है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, तो उसमें अगर लक्ष्मीकांत में 5 प्रोविजन दे रखे हैं, तो क्या वो 5 प्रोविजन यहाँ पे नोट्स में है या नहीं है। तो यही चेकिंग अगर आप करोगे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, और ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आप छोटे नोट्स से आराम से जल्दी रिवाइज कर लोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 700-800 पेजों की लक्ष्मीकांत पढ़ने में कतरा रहे हो, तो 200 पेजों के जो नोट्स हैं एडुटेप हिमाचल के, वो आपकी हेल्प कर देंगे इन कंप्लीटिंग द सिलेबस। तो ये नोट्स का फायदा पक्का उठाना है, लेकिन पहले चेक जरूर कर लेना है कि नोट्स रिलायबल हैं या नहीं है। चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मॉक टेस्ट हमारे रिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिसको हम हमेशा मिस कर जाते हैं। मॉक टेस्ट को हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारी इवैल्यूएशन के लिए है, लेकिन ये हमें चीजें रिवाइज करवाता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेस्ट, हमारा एक टेस्ट है जो हिमाचल जीके का, कि मोर देन 70% बैंक ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। शिमला डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। मोर देन 50% ऑफ टोटल लोन्स एक्सटेंडेड बाय बैंक्स इन हिमाचल आर एग्रीकल्चर लोन्स। पंजाब नेशनल बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ HP ग्रामीण बैंक। अब एक क्वेश्चन देखा आपने दोस्तों, ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का, और इकोनॉमिक सर्वे को हम जानते हैं कि पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पक्का डिवोट किए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 400 पेजों का डॉक्यूमेंट आप पेपर से पहले दोबारा पढ़ने बैठोगे। तो यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा रफ आइडिया आएगा कि यार ये मैंने कुछ पढ़ा तो हुआ था, लेकिन आप इसको सॉल्व करने में अगर असमर्थ हो तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप करिए, और इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पक्का पढ़िए, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इकोनॉमिक सर्वे में है वही आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके अलावा जो लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हटा देगा। तो यहाँ से आपकी रिवीजन होनी शुरू हो जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इकोनॉमिक सर्वे के वो आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। सिमिलरली क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 5, गोल 8, गोल 16, और यहाँ पर नोडल डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में कौन सा है। अब अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेबल देख के आपको एकदम कंफ्यूजन आएगी कि यार ये तो मैंने पढ़ा था पक्का लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप एक्सप्लेनेशन देखोगे आपको इकोनॉमिक सर्वे दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, आपका एक्सप्लेनेशन देख के ही काम चल जाएगा और आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो दोस्तों मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो 4 पॉइंट्स मैंने क्या बताए अगर आपने नोट्स नहीं बनाए। पहली बात, कोई नई बुक फिर भी नहीं उठानी है, छोटी बुक फिर भी नहीं उठानी है, जो स्टैंडर्ड सोर्स है उन्हीं से रिवाइज करना है। दूसरी बात, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने दोबारा से, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है और इस बार नोट्स पक्का बनाने हैं।
तीसरी बात कि आप लोगों को अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट रिलायबल लगता है, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो उनके नोट्स पक्का फॉलो करने हैं। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात कि आपको मॉक टेस्ट यूज करने हैं फॉर द रिवीजन। एंड आई होप आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे एग्री भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये था एक लेक्चर। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करे इन गिविंग यू अ गुड क्वालिटी मॉक्स, तो हमारी 5-in-1 टेस्ट सीरीज है। 2400 की नहीं है, एक्चुअल प्राइस का 2400 था, लेकिन 2400 की नहीं है, इट इज ओनली ऑफ 800 फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग इसका वन टाइम ऑफर एक्सटेंड जो हो रखा है भी, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पर हम आपको 30+ टेस्ट दे रहे हैं फॉर योर रिवीजन। इसके साथ साथ कंप्लीट हिमाचल दे रहे हैं आपकी रिवीजन के लिए, जिसका फायदा उठा सकते हो। इसके साथ साथ हमारा एक प्रीलिम्स पावर पैक है, कंप्लीट कोर्स है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आपको और कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोर्स को लेने के बाद। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसेट, कंप्लीट हिमाचल जीके और 1 साल के करंट अफेयर अलोंग विद टेस्ट सीरीज। दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये ऑफर है आप लोगों के लिए। 8000 नहीं 2400 में आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बच्चे इसका हिस्सा बन चुके हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बनिए, देरी किस बात की, अप्रिशिएट करिए। और दोस्तों अगर कोई डाउट है किसी भी रिगार्डिंग प्रिपरेशन के किसी भी डायमेंशन के रिगार्डिंग, तो हमें कॉल करिए 8146207241 पर, एक मेल ड्रॉप कर दीजिए hello@edutap.co.in पर, ठीक है। और प्लीज बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।